अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वार्ड नंबर शरीयत तरमीम कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के नाफिज पर अराजी रोक लगाने से किया इनकार। 4 हफ्तों में मरकज से मांगा जवाब। चीफ जस्टिस ने CAA NPR अराजी पर पाबंदी से इनकार कर दिया है। अटर्नी जनरल CAA के तमाम मामलात में हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते देने का मुतालबा किया है। ताहम सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और दीगर अफराद इस तजवीज़ की मुखालिफत करते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने CAA या NPR के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ किसी भी किस्म की पाबंदी का हुक्म देने से इनकार कर दिया है और मरकजी हुकूमत को CAA के मामलात में जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी है। अदालत ने इस मामले पर बड़ी आईनी बेंच बनाने का भी इशारा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े और जस्टिस अब्दुल नज़ीर एंड संजीव खन्ना यानी 3 बेंच का चीफ जस्टिस ये सुनवाई को सुना है। इसमें ये फैसला आया है कि अंतिम पूरी सुनवाई के बाद में कि हुकूमत को जो है 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी और जो मुल्क गिर में पूरा एहतजाज चल रहा है, पूरे यूनिवर्सिटीज़ में पूरे ख़वातीन की तरफ से बिला मज़हब व मिल्लत तमाम लोग इस CAA सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ में जो एहतजाज कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी। इसके अंदर कम से कम इसके अंदर जो है आइंदा सुनवाई तक इस पे स्टे लगाया जाएगा। लेकिन तमाम हिंदुस्तानियों की उम्मीद जो है आज एक मायूसकुन मोड़ पर आकर ठहर गई। लेकिन हमको डरना और घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है। 4 हफ्ते जो है कौमों की ज़िंदगियों में कोई मायने नहीं रखते। ये जो CAA के ख़िलाफ़ में जो हमारी मुहिम चल रही है उसको हम मज़ीद मुस्तहकम, मज़ीद एक नई उमंग के साथ हमको चलाने की ज़रूरत है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो रही थी तो इसके अंदर जितने भी पिटिशनर्स है कि तकरीबन पहले जो है 80 पिटिशनर्स आए थे, उसके बाद में जो है और 60 पिटिशन्स आए थे। हिंदुस्तान की कई सियासी जमातें, कई दीनी, मिली और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, तृणमूल कांग्रेस है, इसमें पीस पार्टी ऑफ इंडिया, जन अधिकार पार्टी और कई साबिक़ा IAS IPS ऑफिसर्स इसमें पार्टी है। तो पहले तो इसमें जो है 80 पिटिशन्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दी गई थी। लेकिन बाद में जो है 60 मजीद और पिटिशन्स आने की वजह से इसमें जो है सेंटर को 60 पिटिशन्स की नोटिस नहीं दी गई। एक वजूहत बताई गई है इसमें कि ये जो मजीद 60 पिटिशन्स बाद में आए थे इसके ऊपर हमको फिर से नोटिस देना है। नोटिस देने के बाद में मरकज़ को जवाब का मरकज़ के जवाब के बाद में मुबाहिज़ होगा। और इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही है कि हम हो सकता है कि इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बेंच कायम करेंगे। अब वो 5 बेंच का रहेगा या 7 का रहेगा, 11 का रहेगा, कितने जजेस बैठ के इसकी सुनवाई करेंगे, अभी वो पिक्चर क्लियर नहीं है। 1-2-3 दिन में सुप्रीम कोर्ट से फिर से एक आर्डर आएगा इस मामले में और जजेस का तकर्रुर किया जाएगा। अब ये मसला जो है बेंच को जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो ये मसला बहुत लंबा तवील जाने के इम्कानात है और मरकज़ी हुकूमत भी चाहती थी कि इस मसले को ऐसे ही तवील लेकर जाएं और लेकर जाके जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी हिम्मत को पास कर दिया जाए। अभी आप देखिए कि इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला जब गया था ये खाली बिल पास हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एडमिट होने के बाद में
सेंटर को नोटिस जाने के बाद में रातों रात इसको एक्ट बनाया गया और 10 जनवरी से इसको लागू भी किया गया। ख़ास तौर पर आज जब सुनवाई हो रही थी तो हमारे AM सिंघवी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने ये बात लाई कि उत्तर प्रदेश के 19 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द लेबोरेटरी फॉर implementing of NRC and implementing of Citizen Amendment Act। ये एक लेबोरेटरी बन गई है उत्तर प्रदेश। इसमें जो है कि 19 डिस्ट्रिक्ट में करीब 40 लाख वोटर्स को डाउटफुल वोटर बोल के अभी से डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसके नक्शे कदम पर दूसरे रियासतें भी हैं। बराए नाम रियासतें या चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम NPR हम लागू नहीं, NRC हम लागू नहीं करेंगे। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।